फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ग्रुप डी हमारा जीएस सेंटर और ब्लॉक 11th हम लोग पिछले भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ग्रुप डी में बनते हैं, जो बनते आए हैं प्रीवियस ईयर, सब का यहाँ पर मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है। तो उससे पहले आपको झंगोर कर रख दे जो कॉपी कलम लेकर बैठने को मजबूर और वीडियो देखने को मजबूर कर दे, उसके के लिए आपको 2 लाइनें फिर से मैं बोलता हूँ। सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नों के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सीरीज चल रहा था। और मैं बता दूं, अभी तक आपने अगर लाल बटन को नहीं दबाया है तो टक से जाके दाबें, क्योंकि टक से आपके पास नोटिफिकेशन गिरेगा और फिर फक से आपको ग्रुप डी के ये वो लिस्ट मिलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, और ये मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। और ये आपको बताना है, बहुत लोग कमेंट कर चुके होंगे, लेकिन मैं बता दूं आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको बताना है, आपको फिर से अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था, मतलब अंग्रेजी उस समय नहीं थी और लाया गया था। तो ये जो फैसला लिया गया था वो लिया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये लिया गया था। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, ये जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत थी लॉर्ड बेंटिक के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिसीजन बोल सकते हैं, या बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उस समय संस्कृति इंडिया की छोड़ने के कगार पर नहीं थी, और इसको लाना एक तरह से थोड़ा क्रांति का भी रूप लिया गया था। इसी के कारण थोड़ा सा क्रांति भी इंडिया में आपको जो दिखाई देता है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो एक ये भी कारण जुड़कर आया था उन्होंने। और लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो इसमें मानना था, उन्होंने वो बोला था कि हम शिक्षा को बढ़ावा देने वाले हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। और उस समय आपके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता जो कर रहे थे समिति के, वो कर रहे थे लॉर्ड मैकॉल, लॉर्ड मैकॉल, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। तो आपसे 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकते हैं। एक तो अंग्रेजी शिक्षा जो आपके क्वेश्चंस में है, भारत में शिक्षा का माध्यम कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये क्वेश्चंस हमेशा कंफ्यूजन का बनता है। लेकिन अगर अध्यक्षता की बात आ जाए, आपकी प्रेसिडेंशियल की अध्यक्षता की बात आ जाए, अध्यक्षता की, तो आप बोलिएगा उस समय अध्यक्षता कौन थे, तो वो थे लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। फिर अगर इसमें बात करें, 1835 में सरकार के प्रस्ताव ने अंग्रेजों को भारत की अधिकारी और साहित्य भाषा बना दिया। और ये देखिए 1835 ने सरकार ने इसे बना दिया था बहुत ही बेहतरीन आधिकारिक और साहित्यिक भाषा। लेकिन इसी का एक मूल्य कारण जो बनकर आया 1857 की क्रांति, और उसमें भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में इसे लाया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, रक्त समूहन की खोज किसके द्वारा की गई है? ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस भी ईयर में। तो आपको कुछ नहीं, ये सीधा सीधी आपको रटना ही पड़ेगा, नाम ही याद रखना पड़ेगा। तो आपके वहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है विलियम हार्वे, दूसरा लैंड स्टेनर्स, तीसरा है रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर। तो आपका जो ऑप्शन बनकर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, लैंड स्टेनर। और लैंड स्टेनर के बारे में अगर आप बात करें तो लैंड स्टेनर एक चिकित्सक, यानी वो एक डॉक्टर
के रूप में काम करते थे, जर्नलिस्ट के रूप में, और वो यहाँ के नहीं अमेरिका के बंदे थे। तो इतना चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। फिर भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? ये तो क्वेश्चन एकदम बहुत ही फेवरेट है और माना जाता है कि ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछा गया है, और ये पॉलिटी का, राजनीति का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1949। ऑप्शन जो आपके पास है 1949, 1951, 1952 और 1953। तो मैक्सिमम लोग ये जान रहे होंगे कि 1951 जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। और अगर इसकी बात करें उस समय उनके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो उस समय जो थे प्रधानमंत्री वो JL नेहरू, जिनको हम लोग प्यार से बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये अगर डेट की बात करें, आपको कहीं कहीं ऑप्शन में डेट भी दिया जा सकता है, तो वो जो महत्वपूर्ण तारीख था वो था 18 जून का और 1951 का। मतलब 18 जून महीना था जून का और साल था 1951। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।